हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा वेट गेन जर्नी, वेयर आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, इन दोनों फोटोज़ के बीच में डिफरेंस हार्डली कुछ 1.5 मंथ्स का होगा। सो शुरू करते हैं शुरू से। व्हेन आई वाज अ किड आई वाज वेरी हेल्दी। आई थिंक 2 साल तक, जब मेरा एज 2 साल था, 2 इयर्स था, तब तक आई वाज वेरी हेल्दी। एंड उसके बाद धीरे 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 मेरा वेट डिक्रीज़ होने लगा। बिकॉज मतलब मम्मी मुझे हमेशा बताती है मैं खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हूँ। लाइक मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। एंड मम्मी हमेशा बच्चों के पीछे पीछे दौड़ती रहती है ना खिलाने के लिए। माई मम्स कंडीशन वॉज लाइक दैट। सो ऐसा कुछ डिसीज़ वगैरह नहीं था, जस्ट बिकॉज मैं नहीं खाती थी। बचपन से मेरा वेट कम होते 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 बहुत कम हो गया बाई द टाइम आई रीच्ड क्लास 9। ठीक है, फिलहाल मेरे पास आई गेस क्लास 10 की एक फ़ोटो है, मैं लगा दूँगी किधर पे तो, या फिर नहीं, आई डोंट नो। जब मैं क्लास 9 में आई तब मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था। उससे पहले लाइक मैं पतली थी बट उतना भी नहीं, मतलब ठीक ही ठाक लगता था देखने के लिए। बट देन बाय द टाइम आई रीच्ड क्लास 9 मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था। एंड 10th में तो हालत और मेरी ख़राब हो गई, बिकॉज उस टाइम में क्या होता था ना, बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। सो एंड मुझे जब बहुत टेंशन होता है, नहीं खा सकती जब भी टेंशन होता है तो। सो बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे। आई वॉज़ वेरी टेंस्ड अबाउट माई स्टडीज़। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा था, आई वॉज़ नॉट वेल प्रिपेयर्ड। तो 9th 10th में मेरा बहुत ज़्यादा कम हो गया वेट। ठीक है, उसके बाद बाय द टाइम आई रिच क्लास 11, 9th 10th में भी मुझे तो बहुत ज़्यादा बॉडी शेम किया जाता था। बट वो उतना मतलब हर्टफुल नहीं रहता था, है ना। मस्ती मजाक में लोग बोल देते हैं ना कि तुम तो इतनी पतली हो, ऐसा नॉर्मल सेंटेंसेस। तो वो इतना नहीं लगता था, मतलब इतना नहीं चुभता था। चुभता है, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड। बट बाय द टाइम आई रिच क्लास 11 मैंने अलग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। 11th एंड 12th में भी मेरा वेट कम 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 हो रहा था। उस टाइम में आई वॉज सो मच बॉडी शेम्ड इन द क्लास। उस टाइम में तो सिर्फ नया कॉलेज है, नए फ्रेंड्स, नए लोगों से मैं बातचीत करती थी ना, तो सबसे पहला उनका कमेंट यही रहता था कि कितनी पतली हो यार तुम, खाना पीना नहीं खाती हो क्या, मम्मी खिलाती नहीं है क्या। क्लास 11 के जब ख़त्म होने वाला था, क्लास 11 लॉकडाउन में पड़ चुका था। तो लॉकडाउन जब पड़ चुका था तो एक अच्छी बात थी कि सब लोग घर में रहते थे, बहुत खाना खा खा के सो जाते थे। मेरा भी वही रूटीन था, खाना खाओ, ऑनलाइन क्लास करो, सो जाओ। कुछ बॉडी का मूवमेंट्स भी नहीं था। मैंने सोचा था कि शायद खाना नहीं खाने की वजह से मेरा वेट कम हो रहा है। बट लॉकडाउन के टाइम मैंने इतना खाना खाया, बिकॉज ऑल ऑब्वियसली हर घर की तरह हमारे घर में भी मम्मी ने ना बहुत अलग अलग डिशेस ऐसे ट्राई कर करके बनाती थी। वो टेस्टी भी लगता था बहुत, तो मैं बहुत खा लेती थी एंड देन मैं सो जाती थी। सो इतना खाने के बाद भी जब मेरा वेट गेन नहीं हो रहा था, आई थॉट कि कुछ तो गड़बड़ है। पहले मुझे लगा था कि मैं पहले तो मैं ऑब्वियसली सच में बोल रही हूँ बहुत कम खाती थी। मैं ब्रेकफास्ट हमेशा मेरा स्किप। ठीक है, दोपहर को मैं कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ। कभी क्या करती हूँ ना, कॉलेज स्कूल से छुट्टी जब होता है, आते वक्त कुछ छोटा मोटा कुछ खा लिया, जैसे समोसा, कुछ मिठाई खा लिया, तो फिर दोपहर का खाना भी मेरा स्किप। उसके बाद रात को मैं अच्छे से खाती थी। ठीक है, बचपन से ही मेरी आदत है। तो मुझे लगा कि शायद कम खाना खाने की वजह से वेट गेन हो रहा था। बट 11 12 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं खाना तो ठीक खा रही हूँ, रेस्ट भी मेरा प्रॉपर है, बट स्टिल मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। तो आई रियलाइज कि मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है। फास्ट मेटाबॉलिज्म मतलब जब आप बहुत सारा खाना खाते हो तभी भी आपका वेट गेन नहीं हो पाता। बहुत लोग इसी से शिकार है, जो बहुत पतले लोग होते हैं ना, जिनको मतलब एक्चुअली ऐसे पतले लोग जिनका फास्ट मेटाबॉलिज्म है, उनका वेट गेन करने का एक ही तरीका है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाना पड़ेगा। ठीक है, एकदम भर पेट, जब तक आपका पेट फूल ना जाए, जब तक आप यू विल लाइक, अभी मैं एक चम्मच भी कुछ नहीं खा सकता, उतना पॉइंट तक खाना पड़ेगा, तभी जाके शायद वेट गेन होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई ज़ोर से हवा देता है ना, फ्रेंड लोग पकड़ लेते हैं हाथ और बोलते हैं कि ये तुम तो उड़ जाओगी, स्टफ़ एंड स्टफ़। तो एक दो बार मजाक में बोलने से वो ठीक भी लगता है, ठीक है, कि मैंने भी मजाक में ले लिया, उड़ा दिया। बट जो एक ही चीज़ रिपीटेडली होते रहता है, तो इसलिए वो आपको बहुत इफेक्ट करता है एंड आप खुद इनसिक्योर हो जाते हो। लाइक 9th 10th में भी मैं स्किनी थी, बट उस टाइम मुझे उतना इनसिक्योर नहीं हो रहा था अपनी बॉडी से कि ठीक है, आई नीड टू गेन वेट। सो कभी मैं कर लूँगी वेट गेन। अभी मैं फ़िलहाल इनसिक्योर नहीं हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई बॉडी। 11 12 में सीन थोड़ा बदल चुका था। इतने सारे अनजान लोग जब बॉडी शेम कर रहे होते हैं तो यू नो आपका मानसिक संतुलन ही हिल जाता है, बिकॉज लाइक किसी को नहीं पसंद ना। बाय दिस टाइम माई इनसिक्योरिटी वॉज एट पीक एंड मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो चुकी थी। पहले मैं इतना नहीं थी, तो अभी ज़्यादा हो चुकी थी। सो आई वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज लाइक ये वेट गेन करना ही पड़ेगा। एंड इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ खा भी रही थी। ऐसे लोगों का वेट गेन रूटीन देख करके, पीनट बटर, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, चावल बहुत सारे, मैं ऐसा खाने का ट्राई कर ही रही थी। स्टिल मेरा कुछ भी वेट गेन नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं ऐसे इंटरनेट पे बहुत सारा शॉर्टकट सर्च करने लगी, शॉर्टकट टू वेट गेन, शॉर्टकट टू वेट गेन। ऐसे में मुझे एक
लड़की का वीडियो मिला। शी सेड कि लिव 52 एक टैबलेट है जो लिवर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है एंड वो आपका एपेटाइट भी इंक्रीज़ करता है। सो आई थॉट, और मैं पहले से बहुत ज़्यादा खाती भी रहती थी तो भूख नहीं लगता था, तो खाने का मन नहीं करता था। तो मैंने सोचा कि भूख बढ़ाना पड़ेगा। मैंने लिव 52 कंज्यूम करना स्टार्ट किया। मेरे घर में भी मम्मी पापा वो खाते हैं। आई नो दैट टैबलेट इज़ गुड। मैंने लिव 52 खाना स्टार्ट कर दिया, फिर भी मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था फ़र्क, भूख वगैरह नहीं लगता था उस टाइम में भी। एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम मोर मेडिसिन्स एंड तब मुझे एक वीडियो मिला दैट वाज फॉर गुड हेल्थ टैबलेट। सो गुड हेल्थ वाज, आई वुड से, अ मैजिक फॉर माई लाइफ। तो क्या हुआ, जब मैंने उसका ऐड देखा, मैंने एक बार बातों बातों में मम्मी को बोला था कि ऐसा ऐसा एक टैबलेट है, मैं सोच रही हूँ उसको खाने के लिए, तब मेरा भूख बढ़ जाएगा। एंड ये गुड हेल्थ टैबलेट ये भूख बढ़ाने का ही टैबलेट है, वेट गेन का नहीं है एक्चुअली। तो मम्मी ने बोला कि ऐसे कुछ भी टैबलेट मत खाओ, प्रॉब्लम हो जाएगा, डिसीज़ हो जाएगा, हार्ट वीक हो जाएगा, किडनी ख़राब हो जाएगा, बहुत सारा कुछ मम्मी ने बोला। तो आई थॉट कि हाँ मे बी ये सही है, ये नहीं खाना चाहिए ऐसे कुछ भी मेडिसिन। तो मैंने नहीं खाया वो। फिर ऐसे बॉडी शेम होते 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 और 2 महीने में रुकी। उसके बाद फिर आई कैन नॉट रेसिस्ट, मेरे साथ इतना इंस्टेंस हो रहा था बॉडी शेमिंग का। आई वॉज फेड अप, आई वॉज लाइक कि भले ही मैं मर जाऊँ कुछ साल बाद, मुझे अभी वेट गेन करना है। तो मैंने गुड हेल्थ टैबलेट को मैंने पहले सोचा कि फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देती हूँ, बट आई वॉज दैट डेस्परेट। मैंने सोचा कि फ्लिपकार्ट से आते आते एक हफ्ता लग जाएगा, मैं फार्मेसी से ले लेती हूँ। फार्मेसी में गई, मैंने बोला कि गुड हेल्थ टैबलेट दीजिए। एंड मैंने उस फार्मासिस्ट को पूछा भी कि ऐसा ये टैबलेट का कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह है क्या। सो ही सेड कि ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम मत करना, बिकॉज ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी टैबलेट अच्छा नहीं होता है। एंड ये जो टैबलेट है आयुर्वेदिक है एंड इट्स गुड फॉर योर एपेटाइट, भूख इंक्रीज़ करेगा एंड खून बनाएगा। वेट गेन के लिए ये दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मैंने सोचा कि ये ठीक है, करते हैं, अब खाएंगे। तो मैंने वो परचेज़ कर लिया टैबलेट। 2 डब्बे मैंने ऑर्डर कर ख़रीद लिया। एक डब्बे में 50 टैबलेट्स रहता है। सो आई वाज लाइक मैं 100 डे चैलेंज मन ही मन में ले लेती हूँ, 100 डे में मेरा वेट गेन हो ही जाना चाहिए। सो पहला दिन जब मैंने ये टैबलेट खाया, मुझे इतना नींद आ रहा था टैबलेट खाने के बाद। मैं सुबह उठ के मैंने टैबलेट खाया, फिर भी दोपहर पूरा दिन मुझे इतना नींद आ रहा था। मैं कॉलेज से लिटरली आधा क्लास करके आ गई रूम वापस, और मैं सो गई, इतना नींद आ रहा था। नेक्स्ट दिन से फिर मैंने टैबलेट कंज्यूम करना स्टार्ट किया, बट उस टाइम में मुझे कुछ ऐसा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था, मतलब नींद वगैरह नहीं आता। वो पहला दिन ही साइड इफ़ेक्ट नहीं, कुछ इफेक्ट कर रहा था, आई डोंट नो, मैंने बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही थी। सो या बहुत नींद आ रहा था। सेकेंड दिन से फिर मैंने वो टैबलेट खाना स्टार्ट किया। मैंने 2-3 दिन खाया, उतना कुछ खास भूख नहीं लग रहा था। तो मैं, सिंस आई सेड आई वाज सो डेस्परेट, मैंने एक ही दिन में 2-2 टैबलेट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे तो 2-2 टैबलेट खाना बुरा नहीं है उतना, बट हाँ मैंने सोचा कि थोड़ा सा वेट गेन हो जाए, फिर मैं एक में आ जाऊँगी। तो वो टैबलेट मैंने हमेशा मैं सुबह नहीं, मैं बिकॉज उस टाइम में मैं ब्रेकफास्ट ऐसे थोड़ा थोड़ा खाती थी, उतना नहीं, बिकॉज कॉलेज रहता है सुबह सुबह, मुझे इतना सुबह खाने का मन नहीं रहता है। सो मैं 12 बजे करीब एक टैबलेट खा लेती हूँ, तब मुझे दोपहर तक बहुत भूख लग जाता है। एंड देन शाम को मैं एक टैबलेट खाती हूँ तो रात को बहुत भूख लगता है। ट्रस्ट मी ऑन दैट, जब मैंने 2-2 टैबलेट खाना स्टार्ट कर दिया, मैं खूंखार राक्षस बन चुकी थी। मुझे इतना भूख लगता था, कुछ ना कुछ। पहले कोई बिस्किट का पैकेट खोलते मैं सिर्फ 2 या 3 बिस्किट खाती थी, इस टाइम मैं पूरा पैकेट खा जाती थी। फिर चावल मैं पहले इतना लेती थी, उस टाइम मैंने इतना लेना स्टार्ट कर दिया। रोटी वगैरह एक या 2 ही खाती थी मैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उस टाइम में मैंने 3 खाना स्टार्ट कर दिया। मेरा भूख इतना बढ़ गया। बट चीज़ ये है कि कुछ टाइम तक मैंने बहुत गंदा रूटीन फॉलो किया। आई मीन मैंने, सिंस हमारे हॉस्टल का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो मैं बाहर ही हमेशा जंक फूड खाती थी। एंड तीनों टाइम मैं जंक फूड खाती थी। मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, देख सकते हो। तीनों टाइम मैं जंक फूड खाती रहती थी। तो एक पॉइंट के बाद मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि इतना जंक फूड खाना सेफ़ नहीं है। एक पॉइंट तक अभी फ़िलहाल मुझे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बट आज से 10 साल बाद वो मुझे तकलीफ़ दे सकता है। सो मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो लेट्स स्विच टू हेल्दी फूड। तो इस टाइम तक भी हॉस्टल में मैं उतना नहीं खाती थी, ठीक है। हॉस्टल का खाना बहुत बेकार था, वो 1000 भूख लगे नहीं खा सकते हम लोग। सुबह ना दूध और कॉर्नफ्लेक्स, या फिर दूध और ब्रेड एंड पीनट बटर ऐसे करके खा लेती थी। उसके बाद कॉलेज जाके, फिर कॉलेज में भी 12 बजे मैं कुछ ना कुछ खा लेती थी। कभी चाय के साथ मिठाई, या फिर कभी समोसा। उस टाइम वो जंक फूड ही खाती थी, बिकॉज ऑब्वियसली बाहर में हेल्थी फूड उतना ईजिली मिलता नहीं है, टाफ रियलिटी। उसके बाद दोपहर में तो पूरा एक थाली में ऑर्डर कर लेती थी ऑनलाइन, एंड थाली में खाती थी, ठीक है। 2 बजे मेरा कॉलेज छुट्टी होता है, तो 3 बजे आसपास में वो थाली खा के
सो जाती थी मैं, एंड देन जब शाम को मैं उठती हूँ फिर मुझे बहुत भूख लगता है, तो उस टाइम आई ट्राई टू ईट मोर हेल्दी। लाइक मैंने फ्रूट्स ले लिया, पुडिंग वगैरह, चिया पुडिंग, दूध, ऐसे चीज़ें बहुत कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। एंड रात को भी मैं बहुत हेल्दी खाती थी। एंड बीच बीच में जब भी मुझे भूख लगे मैं वो काले चने भिगो के रखती थी, मैं वो खाती थी, मूंग खाती थी, एंड ड्राई फ्रूट्स बहुत स्टार्ट कर दिया खाने के लिए। तो ऐसे 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 खाते 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 जब मेरा एंड जब मैं वो जंक फूड खा रही थी, मेरा वेट गेन हो रहा था, बट मेरा फैट्स बहुत आ रहा था फेस पे स्पेशली। मैं फ़ोटो लगा दूँगी आसपास के घर पे, तो बहुत फैट्स आ गया था फेस में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उस टाइम में आई रियलाइज़ कि नहीं नहीं, इतना जंक फूड खाना नहीं अच्छा आता है। फिर मैंने जंक फूड से जब हेल्दी फूड में स्विच किया, एक्सरसाइज भी किया, योगा वगैरह किया, तो मेरा फेस से फैट घट गया एंड बॉडी में भी फैट मेरा कम हो गया। एंड देन व्हेन आई स्विच टू हेल्दी फूड, मेरा मसल इंक्रीज़ होने लग गया। अभी रिसेंट का फ़ोटो मैं दिखाती हूँ। इफ़ यू वांट गेन वेट, पहले तो मूवमेंट करो बॉडी का, तो उससे आपको ज़्यादा भूख लगेगा। भूख जब लगेगा तो एक अच्छा सा डाइट प्लान करो, डाइट के हिसाब से खाओ और ज़्यादा खाओ, क्वांटिटी जितना पहले खाते थे उससे डबल खाओ, धीरे धीरे इंक्रीज़ करो बट डबल खाओ। उसके बाद प्रॉपर रेस्ट लो, सो जाना अच्छे से, एंड ट्राई टू मेडिटेट, तब स्ट्रेस थोड़ा कम होता है। मैंने बहुत मेडिटेशन किया उस टाइम। एंड देन एन्जॉय। सो इफ़ यू वांट वेट गेन, इट्स सिंपल एक्चुअली। एंड मुझे पता है यू आर ट्राइंग अ लॉट बट स्टिल नॉट गेनिंग वेट, सो इट्स ओके। आप जस्ट अपना थोड़ा टेक्निक बदलो, प्लान्स बदलो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। तो 2 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, एक है डाइट प्लान का, वो देख लेना, एक मेडिसिन वाला डिटेल में है, उसको भी आप देख लेना, शायद कुछ आइडिया मिले, हेल्प मिले। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो।